हाय वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकजीन। पिछली वीडियो में हम लोगों ने कंडीशनल कॉमन लेआउट के बारे में पढ़ा था। हमने देखा था कि कंडीशनल कॉमन लेआउट क्या होता है, कैसे हम कंडीशनल कॉमन लेआउट का कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ हमने पिछली वीडियो में कवर कर ली थी। अगर आप लोगों ने अभी तक पिछली वीडियो नहीं देखी तो काइंडली पिछली वीडियो को ज़रूर देख लेना। आज की वीडियो में हम बात करेंगे डायनेमिक राउटिंग के बारे में। अब ये डायनेमिक राउटिंग क्या होती है, क्यों नीड होती है हमें डायनेमिक राउटिंग की, कैसे हम डायनेमिक राउटिंग का कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट कर सकते हैं नेक्स्ट जेएस में, ये सारी चीज़ आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। बहुत ईजी एग्जाम्पल के साथ मैं आपको डायनेमिक राउटिंग का कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यार ये डायनेमिक राउटिंग आखिर होती क्या है। अगर फॉर एग्जांपल मैं एक काम ये करता हूँ कि मैं यहाँ पर आता हूँ और हम चलते हैं गूगल फॉन्ट्स की वेबसाइट पे। ठीक है, आप सबने गूगल फॉन्ट्स की वेबसाइट लाजमी यूज़ करी होगी। ठीक है, आप आ सकते हो यहाँ पे गूगल फॉन्ट्स की वेबसाइट पे। अब जैसे ही आप यहाँ पर आते हो तो यहाँ पर आपको बहुत सारे स्टाइल्स दिखते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे रोबोटो भी दिखता है, आपको यहाँ पे रेलवे दिख रहा है। ठीक है, बहुत सारे आपको यहाँ पे स्टाइल्स दिखते हैं। क्या इन सारे स्टाइल्स के लिए गूगल फॉन्ट्स ने अलग अलग पेज बनाए हुए? ऐसा तो हो नहीं सकता। तो फिर क्या सीन है, हम चलो देख लेते हैं। अगर फॉर एग्जांपल मैं रोबोटो पे क्लिक करता हूं तो देखो यहाँ पे आपको यूआरएल में क्या दिख रहा है, रोबोटो दिख रहा है। और जैसे ही आपको यहाँ पे यूआरएल में रोबोटो दिखेगा, यहाँ इस पेज के ऊपर आपको रोबोटो का ही कंटेंट दिखेगा। ठीक है, और किसी भी स्टाइल का आपको यहाँ पे कंटेंट नहीं दिखेगा, आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रोबोटो का ही कंटेंट दिखेगा। ठीक है, अब आप इस पेज को बहुत अच्छे से देख लो, इस पेज का पूरा स्टाइल बहुत अच्छे से आप यहाँ पे देख लो। ठीक है, अब हम फॉर एग्जाम्पल किसी और स्टाइल पे चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आ जाता हूँ यहाँ पे ओपन सेंस के पेज पे। ठीक है, मैं यहाँ पर आता हूँ तो देखो इसका भी पेज बिल्कुल वैसे ही है, सिर्फ और सिर्फ क्या चीज़ चेंज हुई है, यहाँ पे यूआरएल चेंज हुआ। और जैसे यहाँ पे यूआरएल चेंज हुआ, उस यूआरएल के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे इस पेज का कंटेंट दिख रहा है। लेकिन ये पेज आपके पास वही पेज है। ठीक है, ये एक ही पेज है, ये स्पेसिमेन का ही पेज है। ये यहाँ पे आपको देख सकते हो, यहाँ पे स्पेसिमेन लिखा हुआ है ना, ये स्पेसिमेन का ही पेज है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, इस यूआरएल की बेसिस पे अंदर का कंटेंट चेंज हो रहा है। इसको हम बोलते हैं डायनेमिक राउटिंग। कि ऑब्वियसली हम यहाँ पे इतने सारे फॉन्ट्स के लिए अलग अलग पेजेस नहीं बनाएंगे, बल्कि हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है हम उसके अकॉर्डिंग यहाँ अपने पेज में क्या करेंगे, कंटेंट को शो करवाएंगे। ये होती है डायनेमिक राउटिंग। ये चीज़ आपने बहुत सारी ई कॉमर्स वेबसाइट में देखी होगी, आपने यूजर्स के पेजेस पे, एम्प्लॉयज़ के पेजेस पे देखा होगा कि फॉर एग्जांपल अगर 1000 एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, और आप किसी भी एम्प्लॉय के नेम पे क्लिक करते हो तो एक अलग से आपको उसकी डिटेल्स दिखती है। डिटेल्स का जो डिज़ाइन होता है, जो एक पेज होता है, वो सबके लिए सेम होता है। लेकिन आप फॉर एग्जाम्पल अगर फरजीन एम्प्लॉय की आप डिटेल्स देखना चाहते हो तो आपको पूरा पेज सेम दिखेगा, सिर्फ और सिर्फ डिटेल्स की जगह किसकी डिटेल्स आ रही होंगी, फरजीन की डिटेल्स आ रही होंगी। अगर आप अली की डिटेल्स देखना चाहोगे, पूरा पेज सेम रहेगा, सिर्फ डिटेल्स की जगह किसकी डिटेल्स आ रही होंगी, अली की डिटेल्स आ रही होंगी। तो ये होता है डायनेमिक राउटिंग का कॉन्सेप्ट कि आप राउट की बेस पे क्या कर रहे होते हो, अपने पेज के कंटेंट को शो करवाते हो। ये डायनेमिक राउटिंग होती है। तो इस वीडियो में मैं आपको बहुत ईजी एग्जांपल के साथ एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट दे दूंगा डायनेमिक राउटिंग का। फिर उसके बाद जब हम मल्टीपल प्रोजेक्ट्स बनाएंगे नेक्स्ट जेएस में, ठीक है, तो तब हम बहुत अच्छे से देखेंगे कि हम डायनेमिक राउटिंग को किस किस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो में मैं आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट दे दूंगा कि आप डायनेमिक राउटिंग किस तरह से कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले काम ये कर लेते हैं कि मैं आपको बिल्कुल स्क्रैच से सारी चीजें करके दिखाऊंगा। हम बेसिक राउटिंग तो वैसे भी देख ही चुके हैं, अगर आप लोगों ने पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो काइंडली पिछली वीडियोस को देख लेना। बेसिक राउटिंग में क्या होता है कि जिस नाम से भी आपने राउट बनाना होता है, आप उस नाम से क्या बनाते हो, यहाँ पे फोल्डर बनाते हो और उस फोल्डर के अंदर आप page.js के नाम से फाइल बना लेते हो, तो वो आपका बेसिक राउट बन जाता है। अब हम डायनेमिक राउटिंग की बात कर लेते हैं। तो मैं काम ये करता हूँ, अपने इस ऐप फोल्डर में आऊंगा, यहाँ पे आके मैं किसके लिए डायनेमिक राउटिंग बनाने वाला हूँ, मैं बनाने वाला हूँ एम्प्लॉयज के लिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आके क्या करूंगा, एम्प्लॉयज के नाम से यहाँ पे एक फोल्डर बना लूंगा। इस फोल्डर के अंदर मुझे किस नाम से फाइल बनानी है, page.js के नाम से बनानी है। तो page.js के नाम से मैंने यहाँ पर एक फाइल बना ली है। ठीक है, मैं इस पेज को यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पर अगर मैं सिंपल लिखूंगा RAFCE, इससे क्या होगा, मेरा रिएक्ट एरो फंक्शनल बेस कंपोनेंट बना दिया जाएगा एक्सपोर्ट स्टेटमेंट के साथ। यहाँ से मैं इस इंपोर्ट की लाइन को यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, और इसके साथ साथ हम एक काम ये करते हैं कि इस कंपोनेंट का नाम हम यहाँ पे चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो इस कंपोनेंट का नाम मैं यहाँ पे रख दूंगा एम्प्लॉयज रख दूंगा। ठीक है, यहाँ पे हम डिव की जगह रिएक्ट फ्रेगमेंट का कॉन्सेप्ट यूज कर लेंगे और यहाँ पर आकर मैं क्या करूंगा, एक h2 का टैग लगाऊंगा। यहाँ पे आके मैं सिंपल लिख दूंगा एम्प्लॉयज। कंट्रोल से क्या करूंगा, सेव करूंगा। यहाँ पर आऊंगा, मैंने किस नाम से फोल्डर बनाए, एम्प्लॉयज के नाम से। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर आकर मैं लिखता हूँ /एम्प्लॉयज लिखूंगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर आकर /एम्प्लॉयज लिखता हूँ, जैसे एंटर प्रेस करूंगा तो मेरे पास क्या वो पेज आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा पेज। हमने यहाँ पे एक बेसिक राउट बना लिया है। अब मुझे करना क्या है, मेरे पास फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एम्प्लॉयज के नेम्स होने चाहिए। मैं जिस भी एम्प्लॉयज के नेम पे क्लिक करूँ तो मेरे पास एक पेज आए, वो पेज सबके लिए सेम होगा, बस उसका जो कंटेंट होगा वो हम डायनेमिक राउटिंग के थ्रू चेंज करेंगे। ठीक है, हम उसका कंटेंट डायनेमिक बनाएंगे। तो वो कैसे कर सकते हैं, चलो वो देख लेते हैं। अब जब भी आपने क्या करना होगा, डायनेमिक राउटिंग बनानी होगी, तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, डायनेमिक फोल्डर भी बनाना पड़ेगा। ठीक है, चलो वो हम बाद में बनाएंगे। पहले हम एक काम ये करते हैं कि यहाँ पे हम यूजर्स को दिखा लेते हैं। तो यूजर्स को दिखाने के लिए एक काम ये करता हूँ कि मैं सबसे पहले तो यहाँ पर अगर एक यूएल टैग लगा लेता हूँ, इसके अंदर मैं यूज करूंगा नेक्स्ट.js के लिंक का। ठीक है, तो लिंक कंपोनेंट को यहाँ से इंपोर्ट कराना है। ये इंपोर्ट नहीं हुआ तो कोई मसला नहीं है, मैं खुद
खुद से इंपोर्ट करा लूँगा। मैं यहाँ पे आके लिखूँगा इंपोर्ट, और किसको इंपोर्ट कराने, लिंक को इंपोर्ट कराने। कहाँ से इंपोर्ट होगा, मैं यहाँ पर अगर बोल दूंगा नेक्स्ट स्लैश लिंक, ठीक है, तो नेक्स्ट स्लैश और यहाँ पे मैं लिख दूंगा लिंक, और इसको मैं यहाँ पे सेमीकोलन लगा दूंगा, ठीक है। तो इसको मैंने यहाँ से इस तरीके से इंपोर्ट करा लिया। अब फॉर एग्जांपल मैं पहले एम्प्लॉय का नाम क्या देना चाहता हूँ, मैं पहले एम्प्लॉय का नाम यहाँ पे दे देता हूँ फरजीन, ठीक है। और इस लिंक को मुझे क्या करना पड़ेगा, LI के अंदर यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आकर क्या करूँगा, एक LI टैग लगाऊंगा। इसको मैं यहाँ से काम ये करता हूँ कि इसको हम यहाँ से क्या कर लेते हैं, Ctrl+X कर लेते हैं, और यहाँ पे लाके मैं इसको क्या कर दूंगा, Ctrl+V से पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। और इसकी इंडेंटेशन हम थोड़ी सी सही कर लेते हैं, अब ये अच्छा सा दिख रहा है, ठीक है। तो मैंने क्या करा, UL बनाया, UL के अंदर एक लिस्ट आइटम बनाया, और उसके अंदर मैंने एक लिंक लगा दिया फरजीन के नाम से। अब इसका मुझे ऑब्वियसली मुझे यहाँ पे URL भी देना पड़ेगा, पाथ देना पड़ेगा कि भाई अगर आप इस पे क्लिक करते हो तो आपका पाथ क्या सेट हो जाए। तो मैं यहाँ पर आऊँगा, यहाँ पर आकर मैं लिखूंगा HRF, ठीक है। और यहाँ पर आने के बाद मैं इसका पाथ बताऊंगा। पाथ क्या रहने वाला है भाई, इसका कंपोनेंट क्या है, एम्प्लॉयज़ के नाम से। तो पहले तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा /एम्प्लॉयज़, तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है, ये चीज़ तो रहेगी। इसके बाद मैं क्या चाहता हूँ, इसके बाद मैं बोलना चाहता हूँ, फॉर एग्जाम्पल आप चाहो तो आप यहाँ पे ID भी दे सकते हो, आप चाहो 1 2 3 भी पास करवा दो। मैं यहाँ पे नेम्स के थ्रू आपको करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। तो मैं यहाँ पर पास करवा दूंगा फॉर एग्जाम्पल फरजीन, ठीक है। सेम यही चीज़ मैं क्या करूँगा, इसको Ctrl+D करूँगा, Ctrl+D करूँगा। एक मैं यहाँ पर आकर लिख दूंगा फॉर एग्जाम्पल अली लिख लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, अली लिख लेंगे। और ऐसे ही हम यहाँ पे आके क्या करेंगे, हुज़ैफ़ा लिख लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर भी मैं आके क्या करूँगा, हुज़ैफ़ा लिख लूँगा, ठीक है। इस तरीके से मैंने यहाँ पे नाम लिख लिए, और यहाँ पे मैंने क्या करा है, इनके लिए लिंक्स भी बना लिए हैं, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, Ctrl+S से सेव करूँगा, यहाँ पर आऊँगा। यहाँ पर आने के बाद, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो मेरे पास लिंक्स आ चुके हैं। अगर मैं किसी भी लिंक पे क्लिक करूँगा तो मेरा URL तो सेट हो जाएगा, लेकिन इस नाम से कोई भी पेज नहीं बना हुआ है। तो मुझे यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 404 पेज, यानी कि ये पेज आपके प्रोजेक्ट में एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, वापस बैक आ जाऊँगा, लेकिन मेरा URL सही से सेट हो रहा है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मैं ये चाहता हूं कि भाई अगर मैं फरजीन पे क्लिक करूं, अली पे क्लिक करूं या हुज़ैफ़ा पे क्लिक करूं, पेज मेरा एक ही ओपन होना चाहिए, लेकिन उसके अंदर जो कंटेंट है वो डायनेमिक आए, ठीक है। वो इस URL की बेसिस पे है कि अगर फरजीन पे क्लिक करे तो फरजीन का नाम लिखा हुआ जाए उस पेज पे, अगर अली पे क्लिक करे तो अली का नाम लिखा हुआ जाए उस पेज पे, अगर हुज़ैफ़ा पे क्लिक करे तो हुज़ैफ़ा का नाम लिखा हुआ जाए उस पेज पे। तो इसके लिए आपने क्या करना होता है, आपने डायनेमिक फोल्डर बनाना होता है, ठीक है। अब डायनेमिक फोल्डर आप कैसे बना सकते हो, मुझे क्या करना है, एम्प्लॉयज़ के लिए डायनेमिक फोल्डर बनाना है। तो मैं यहाँ पर अगर फोल्डर बनाऊंगा, जब भी आप डायनेमिक फोल्डर बनाते हो तो आपने उस डायनेमिक फोल्डर का नाम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखना होता है, ठीक है। तो मैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आकर डिटेल्स के नाम से क्या करूंगा, एक यहाँ पे एक फोल्डर बना लूंगा, ठीक है। तो मैंने डिटेल्स के नाम से एक फोल्डर बनाया, और इसके अंदर मैं सेम क्या करूंगा, page.js के नाम से एक फाइल बना लूंगा, ठीक है। page.js के नाम से फाइल बनाऊंगा। मैं एक काम ये करता हूँ कि इसी चीज़ को Ctrl+A करूंगा, Ctrl+C करूंगा, और यहाँ पर आकर Ctrl+V से पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। मुझे इस UL वगैरह का कुछ भी काम नहीं है, तो मैं यहाँ से इस UL को कंप्लीट हटा दूंगा। मुझे इस लिंक का भी कोई काम नहीं है, मैं इस लिंक को भी हटा दूंगा, ठीक है। और मैं यहाँ पर आऊँगा, यहाँ पर आने के बाद मैं सिंपल क्या करूँगा, यहाँ पे हम लिख लेते हैं एम्प्लॉय नेम लिख लेते हैं, ठीक है। एम्प्लॉय और नेम कर लेते हैं इसको इस तरीके से, और मैं यहाँ पे क्या शो करवाना चाहता हूँ, एम्प्लॉय का नाम शो करवाना चाहता हूँ, ठीक है। तो उसके लिए काम ये कर सकते हैं, या सबसे पहले काम ये करते हैं कि सबसे पहले अभी मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एम्प्लॉय डिटेल्स, ठीक है। और अभी सिर्फ देखते हैं कि भाई ये सही से काम कर रहा है। Ctrl+S से सेव करूँगा, यहाँ पर आऊँगा। यहाँ पर अगर फरजीन पे क्लिक करता हूँ तो देखना आप मेरे पास कौन सा पेज ओपन हो जाएगा, एम्प्लॉय डिटेल्स का पेज ओपन हो चुका है, ठीक है। और URL देखो, URL क्या आ रहा है। सेम ऐसे ही अगर मैं अली पे क्लिक करूंगा तब भी मेरे पास यही पेज ओपन होगा और URL मेरे पास ये आ रहा है। और अगर मैं हुज़ैफ़ा पे क्लिक करूंगा तब भी मेरे पास यही पेज ओपन होगा और मेरे पास URL ये आ जाएगा। अब मैं ये चाहता हूँ कि अगर URL में एम्प्लॉयज़ के बाद हुज़ैफ़ा लिखा हुआ है तो यहाँ पे एम्प्लॉय नेम क्या लिखा हुआ आ जाए, हुज़ैफ़ा लिखा हुआ आ जाए। अगर यहाँ पे अली लिखा हुआ है तो एम्प्लॉय नेम क्या आ जाए, अली आ जाए। अगर यहाँ पे फरजीन लिखा हुआ है तो एम्प्लॉय नेम क्या आ जाए, फरजीन आ जाए। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, एक डायनेमिक राउट की बेसिक एग्जाम्पल बन जाएगी, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पर आओगे और यहाँ पर आकर आप बोलोगे कि भाई जब भी तुम आ रहे होगे तो तुम्हारे अंदर एक पैरम्स आ रहा होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आकर लिख दूंगा पैरम्स। जिस तरह से हम रिएक्ट राउटर में यूज पैरम हुक का यूज करते थे, सेम ऐसे ही हम यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट पास करवाएंगे जिसका नाम होगा पैरम्स, ठीक है। इसको जरा मैं console.log में चेक करता हूँ कि क्या ये वाकई मेरे पास नाम लेकर आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अगर पैरम्स लिखूंगा, और इसके साथ साथ जब भी आप इस तरीके से एक ऑब्जेक्ट पास करवाते हो किसी भी कंपोनेंट के अंदर, तो उस कंपोनेंट को भी आपने क्या करना होता है, क्लाइंट कंपोनेंट बनाना होता है, ठीक है, वरना आपको एरर मिलेगा। तो मैंने यहाँ पे इसको क्या लिख दिया, यूज क्लाइंट लिख दिया, ठीक है। तो आप क्या करूंगा, Ctrl+S से सेव करूंगा, यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पर आकर Ctrl+Shift+I प्रेस करूंगा। इससे मेरा यहाँ पे ये ओपन हो जाएगा। मैं काम ये करता हूँ, एक बार इसको रिफ्रेश कर देता हूँ, ठीक है, ताकि जो भी यहाँ से एरर्स वगैरह हैं वो चले जाएं। और उसके बाद अगर मैं यहाँ पे फरजीन पे क्लिक करता हूँ तो देखो आपको यहाँ पे
पे डिटेल्स में क्या मिल गया, फर्जीन मिल गया। जो आपके राउट में वैल्यू आ रही है वही वैल्यू आपको यहाँ पे मिल रही है। ये आप कैसे गेट कर पा रहे हो, पैरम्स का यूज़ करते हुए गेट कर पा रहे हो। ये चीज़ इंटरव्यू क्वेश्चंस में पूछी जा सकती है कि भाई अगर आपने डायनेमिक राउटिंग में किसी आईडी को गेट करना हो या किसी नाम को गेट करना हो तो कैसे करोगे, तो आप बता सकते हो कि भाई एक डायनेमिक फोल्डर बनाएंगे, उसके अंदर page.js की फाइल बनाएंगे, वहाँ पे जो कॉम्पोनेंट होगा उसको सबसे पहले तो क्लाइंट कॉम्पोनेंट बनाएंगे और उसके अंदर हम पैरम्स के नाम से एक ऑब्जेक्ट पैरामीटर पास करवा देंगे। ठीक है, तो वो क्या कर लेगा, इस चीज़ को गेट कर लेगा। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल स्लैश से यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ, यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर आने के बाद मैं क्या करूँगा, एक h3 का टैग लगाऊंगा। मैं यहाँ पर अगर बोलूँगा कि एम्प्लॉय नेम और उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कर्ली ब्रेसेस लगाऊंगा। कर्ली ब्रेसेस के अंदर सबसे पहले आप अपने पैरम्स का नाम लिखोगे। ठीक है, तो आपके पैरम्स का क्या नाम है, पैरम्स ही है। उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा डॉट, डॉट के बाद आप यहाँ पे बताते हो अपने डायनेमिक फोल्डर का नाम। डायनेमिक फोल्डर का क्या नाम था, डिटेल्स नाम था। तो यहाँ पे आके आप सिंपल लिख दोगे डिटेल्स। कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा। अब यहाँ पर आऊँगा, यहाँ पर आने के बाद मैं एक बार इसको यहाँ पे रिफ्रेश कर देता हूँ दोबारा से। ठीक है, जैसे ही ये रिफ्रेश होगा, अगर मैं फर्जीन पे क्लिक करूंगा तो देखो एम्प्लॉय नेम फर्जीन लिखा हुआ आ गया। अगर अली पे क्लिक करूंगा तो देखो एम्प्लॉय नेम अली लिखा हुआ आ गया। अगर हुजैफा पे क्लिक करूंगा तो एम्प्लॉय नेम हुजैफा लिखा हुआ आ चुका है। ठीक है, ऐसे ही आप चाहो तो आप आईडी के बेसिस पे भी कर सकते हो, ऐसे ही आप चाहो तो आप किसी भी डेटा पे कर सकते हो। ठीक है, ये एक बेसिक एग्जांपल थी डायनेमिक राउटिंग की। इसका यूजेज भी आपको पता चल गया कि भाई मुझे यहाँ पे 1000 एम्प्लॉयज़ के लिए अलग अलग पेज नहीं बनाना पड़े, मैं एक ही पेज बनाऊंगा और उसके अंदर जो डेटा होगा वो डायनेमिकली चेंज करता रहूंगा अपनी राउट की वैल्यू पे। ठीक है, तो ये होता है हमारा डायनेमिक राउटिंग का कॉन्सेप्ट। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आए नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट्स में पूछ लेना, मैं ज़रूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। वीडियो अच्छी लगे तो एक कॉमेंट ज़रूर करना, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कॉमेंट्स करते हो। अभी कुछ टाइम से बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं तो मुझे उससे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलता है। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट ज़रूर करना। इसके साथ साथ इस प्लेलिस्ट को ज़रूर एक्सेस कर लो क्योंकि यहाँ पर आपको नेक्स्ट.जेएस स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सिखाई जाएगी विद प्रोजेक्ट्स, विद इंटरव्यू क्वेश्चन प्रिपरेशन। तो ये बहुत अमेजिंग प्लेलिस्ट होने वाली है नेक्स्ट.जेएस की। तो इस प्लेलिस्ट को ज़रूर एक्सेस कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, अपने फ्रेंड्स वगैरह में शेयर करो, लिंक्डइन पे शेयर करो, सबको बताओगे यहाँ पर आपको नेक्स्ट.जेएस स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सिखाई जा रही है। ठीक है, कुछ टाइम बाद हम इसमें प्रोजेक्ट्स भी स्टार्ट कर देंगे। अभी तो हमारी रिएक्ट की प्रोजेक्ट्स की प्लेलिस्ट चल रही है। ठीक है, अभी हमने सिर्फ यहाँ पे एक ही प्रोजेक्ट बनाया है। हर संडे आपको यहाँ पे एक बहुत अमेजिंग प्रोजेक्ट मिलने वाला है। ठीक है, इस संडे भी एक बहुत अमेजिंग प्रोजेक्ट आने वाला है, तो इस प्लेलिस्ट को भी ज़रूर एक्सेस कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो क्योंकि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि जैसे ही हमारी रिएक्ट जेएस की प्लेलिस्ट कंप्लीट होगी तो मैं आपको रिएक्ट के प्रोजेक्ट्स भी बनाकर दिखाऊंगा। ठीक है, और बहुत अमेजिंग प्रोजेक्ट्स हम बनाएंगे। तो ये हमारा रिएक्ट का कोर्स था जो हमने बिल्कुल स्टार्टिंग से एंड तक हमने सीखा है। ठीक है, तो इस प्लेलिस्ट को भी ज़रूर एक्सेस करो, इसके साथ साथ रिएक्ट की प्लेलिस्ट को भी ज़रूर एक्सेस करो, नेक्स्ट.जेएस की प्लेलिस्ट को भी ज़रूर एक्सेस करो। आज की वीडियो के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।